ऑटोमोबाइल्स। तो उसमें कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े थे, जैसे कि इन्वेंशन ऑफ व्हील और टाइप्स ऑफ व्हील कार्ट। वो तो आपने पहले से पढ़े हैं और मैंने पीडीएफ भी सेंड किया है आपको व्हाट्सएप में। तो उसके बाद हमारा रहता था इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो ये हमने थोड़ा सा पढ़ा था अभी, तो इसमें अब थोड़ा सा ही बाकी रहता है, तो हम वो ख़त्म कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल कैसे हुआ, फिर उसमें कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट्स आ गई, वो तो आपने पढ़ा था। फिर हम सीधे पहुंच जाते हैं कहाँ, 1885 में। 1885 में क्या होता है, कार्ल बेंज एक इंजीनियर है, जर्मन इंजीनियर। वो क्या करता है, वो पहली गाड़ी, मतलब प्रैक्टिकल गाड़ी जो सीधे रोड पे आती है, इन्वेंट करता है कार्ल बेंज। और उस गाड़ी का नाम रखते हैं वो मोटर वैगन। कार्ल बेंज को मॉडर्न ऑटोमोबाइल का इन्वेंटर कहा जाता है, क्योंकि कार्ल बेंज ने फर्स्ट 4 स्ट्रोक व्हीकल इन्वेंट किया है। 4 स्ट्रोक हम फिर आगे पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक क्या होता है। बेसिकली इंजन के 2 टाइप्स होते हैं, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। तो फिर हम वो आगे आगे यूनिट्स में पढ़ेंगे क्या होता है 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। अब कार्ल बेंज ने 1885 में एक गाड़ी इन्वेंट की थी, मोटर वैगन, जो पहली प्रैक्टिकल गाड़ी थी जो किस पे, रोड पे आई थी। और इसकी प्रोडक्शन, यानी कि कब ये फिर रोड पे आई, इसने 1885 में सेल की, ये बनाई थी। तो फिर इसकी प्रोडक्शन फिर 1888 में स्टार्ट हो गई। यानी कि 1888 में फिर ये गाड़ियां रोड पे हमें देखने को मिली। उस वक्त 1888 से लेके 1893 तक, 1888 to 1893, इस पीरियड के दौरान कार्ल बेंज की 25 गाड़ियां सोल्ड हो गई थी, 25 व्हीकल्स। तो उस हिसाब से, यानी कि उस दौरान ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कार्ल बेंज के लिए, कि मतलब उस टाइम 25 व्हीकल्स सोल्ड हो गए थे। During the last years of 19th century, Benz was the last automobile company in the world, with 572 units produced in 1899। तो उस वक्त का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कार्ल बेंज की कंपनी थी, बेंज। तो उसने 1899 में 572 व्हीकल्स उसके वहां पे सोल्ड हो चुके थे। कार्ल बेंज के बाद आता फिर हेनरी फोर्ड, 1914 में ये फोर्ड अपनी गाड़ी लॉन्च करता है, मॉडल टी के नाम से जो जानी जाती थी, मॉडल टी। ये गाड़ी इतनी सस्ती थी कि वहां पे जो असेंबली लाइन में जो वर्कर्स थे, वो अपनी 4 महीने की सैलरी में वो गाड़ी आराम से खरीद सकते थे, क्योंकि इसकी जो प्रोसेसिंग थी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग, वो थोड़ा सा हट के थी, कार्ल बेंज की कंपनी से थोड़ा सा हट के थी। उसकी वजह से उसमें खर्चा कम आता था, तो मतलब इजीली लोग वहां पे वो खरीद सकते थे। इसके बाद 1925 में 1925 में 2 कंपनियां आती हैं, एक का नाम था रेनो और दूसरी प्यूगॉट। रेनो डस्टर गाड़ी आपने देखी होगी, ये रेनो की है। और कौन सी है, क्विड।
ये गाड़ियां उस वक्त 5,50,000 गाड़ियां प्रोड्यूस करती है। उस हिसाब से वो बहुत ज्यादा गाड़ियां थी, मतलब उस टाइम के हिसाब से। तो वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान इंजीनियरों का ज्यादा फोकस रहता है कि हम डिफेंस गाड़ियां मैन्युफैक्चर करें। डिफेंस गाड़ियों में उस वक्त उन्होंने एक गाड़ी बनाई थी, बैटल टैंक, और जीप में काफी डेवलपमेंट हुई थी उस वक्त। ऐसा नहीं था कि उस वक्त सिर्फ वो डिफेंस गाड़ियों पे ज्यादा फोकस करते थे, कमर्शियल गाड़ी वो भी उस पे उस वक्त उस पे भी ज्यादा फोकस रहता था, लेकिन ज्यादा कंपैरेटिवली डिफेंस गाड़ियों पे ज्यादा फोकस रहता था। तो उसके बाद एक कंपनी आती है वोक्सवैगन। वोक्सवैगन वोक्सवैगन जर्मनी की कंपनी है। तो 1930 में एक गाड़ी वो लॉन्च करती है, बीटल। बीटल बहुत ज्यादा पॉपुलर गाड़ी थी यूरोप में। तो उसमें क्या था, उस बीटल गाड़ी में, उसमें जो बैक साइड था, बैक साइड में गाड़ी का इंजन था, और जो बोनट था, बोनट में उसके लगेज रखते थे, मतलब उल्टा था, जैसे आजकल होता है, तो उसका उल्टा था बीटल में। तो ये गाड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलर थी उस वक्त यूरोप में। बाय 2002 By 2002, 21 million cars were produced by Volkswagen. तो 2002 तक 21 मिलियन गाड़ियां प्रोड्यूस की थी वॉक्सवैगन ने। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस कंपनी के लिए। वॉक्सवैगन, आपने इनकी गाड़ियां यहां पे भी देखी होगी शायद। पोलो है, पोलो, सॉरी, पोलो है, टियोस है, ये गाड़ियां यहाँ पे आपने देखी होगी। तो इसके बाद हमारा रहता है एक और टॉपिक इस पे, इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड। तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद गाड़ी की इन्वेंशन क्या होती है, क्या क्या वहां पे मैन्युफैक्चर होता है, वो हम उस अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें ये भी पढ़ेंगे कि इंडिया में कैसी गाड़ियां कैसे आई, उसकी इन्वेंशन कहाँ से स्टार्ट हो गई। तो हम पूरा पढ़ेंगे अगले लेक्चर में वो। थैंक यू।